दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, इस कार्यक्रम में जो बात करने वाले हैं वो वैसे तो गुजरात से संबंधित है, लेकिन पूरे देश से भी संबंधित है। और पूरे देश में जो लाखों हमारे युवा हैं और उन लाखों युवाओं के जो लाखों माता पिता हैं, या तो शायद कह सकते हैं करोड़ों माता पिता हैं, उन सब के जज्बात से, उन सब की उम्मीदों से, उन सब के भविष्य से, इस सब से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर हम बात करें। आप सब जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और उस सत्र में वो जो अपनी घिनौना बर्ताव जो है सत्ता में बैठे हुए लोग, जो किसी भी तरह जो है फिर से एक बार सत्ता को काबिज कर चुके हैं, वो लोग नीट में जो पर्चा लीक हुआ उसको लेकर बात ही करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि जैसे ये सब जो है गुजरात से शुरू हुआ है। मैं बता दूं आपको, ये पूरा गुजरात मॉडल है। गुजरात में बच्चे जब उन्होंने आंदोलन किया कि भाई हमको जो है परमानेंट जॉब दो, हमको आप जो है ये 5 साल तक रखोगे ऐसे ही सहायक के तौर पर, उसके बाद फिर हमको आप परमानेंट करोगे नहीं करोगे क्या पता, और कर भी दिया तो पहले 5 साल का जो जो लाभ है सरकारी वो भी आप नहीं दोगे। बच्चे लड़ने के लिए गए, हाईकोर्ट में जीत गए, सरकार के खिलाफ जीते, सरकार उन्हीं के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 14 साल से वो मामला जो है लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। अब तक हमारे गुजरात के युवाओं का भविष्य जो है, उसके जो सवाल, उस पर जो सवाल थे, उसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। वही चीज जो है वो देश में हो रही है। तो ये कहने को मन होता है तो गलत नहीं होता है कि ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मुखिया और उनके चेले चपाटे, ये सब लोग जो हैं, इनको देश की युवा पीढ़ी के भविष्य से वैसे कुछ लेना देना है नहीं। वही मामला जो है वो नीट में हुआ। नीट के बारे में आप लगातार खबरें देख रहे हैं। वो पर्चा पूरा जो संचालन है वो भी कोई ऐसी एजेंसी करती है जो कि प्राइवेट है। सरकार का कोई लेन देना है नहीं। सरकार अभी भी इस पर जो है संसद में अगर नेता विपक्ष बात करना चाहते तो बात करना नहीं चाहते, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। खड़गे साहब जो है तकलीफ में आकर, इतने बुजुर्ग आदमी, इतने सीनियर आदमी, वो अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए उनको वेल में जाना पड़ता है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। वो धनखड़ साहब जो है यूं यूं करते करते उनको जो है डांट देते हैं। ये सब चीजें हो रही है, लेकिन गुजरात का कनेक्शन दुर्भाग्यवश इस पूरे मामले में जो नीट पर्चा लीक जो है उसमें है। तो क्या है, किस तरह से है, उस पूरी बात को जो है खोल के रखने के लिए हमने आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस के एक युवा नेता, विद्यार्थी राजनीति से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और प्रदेश स्तर पर भी उनको बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है, वैसे पार्थिव राज सिंह कठवाड़िया को हमने कहा कि आप आइए हमारे पास, हमारे साथ आइए और हमारे दर्शकों को ये बताएं, पूरे देश में जो देख रहे हैं इस चीज को, हमारे कार्यक्रम को, कि गुजरात में गोधरा में जो वैसे भी दुर्भाग्यवश बदनाम हो चुका है 2002 में, उस गोधरा का सिरा इसके साथ कैसे जुड़ा है, क्या स्थिति है पूरी। सीबीआई की टीम भी जांच करने के लिए आ गई है। हालांकि सरकार तो, ये पार्टी की सरकार तो मतलब ऐसी है कि वो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, लेकिन वास्तविकता क्या है, इस पूरी बात पर रोशनी डालने के लिए हमने उनको बुलाया। तो हम उनका स्वागत कर लेते हैं, पार्थिव भाई का। हमारे पार्थिव, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4BM गुजरात पर। और मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर देता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने बात सुनी। थैंक यू वेरी मच। अब ये हमारे दर्शकों को ये जरा बता दें कि गुजरात गोधरा वाला कनेक्शन, और मुझे याद है जेठा भरवाड़ जो कि उपाध्यक्ष हैं अभी विधानसभा में, जेठा भरवाड़ जैसे व्यक्ति ने भी जो है कुछ महीनों पहले इसी स्कूल, जलाराम स्कूल या तो कॉलेज जो भी है, और उसके संचालक पर जो है ये गंभीर आरोप लगाए थे नीट की एग्जाम से पहले भी। तो ये क्या है, गुजरात क्यों फिर से बदनाम हो रहा है, इस पूरे मामले में क्या स्थिति है, वो पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल बता दें। मयूर भाई, आपने जिस जय जलाराम स्कूल का जिक्र किया, जहां से ये नीट का पूरा जो गफला है पकड़ा गया है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले इनकी मॉडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि पहले उसके जो एजेंट होते हैं वो ऐसे पेरेंट्स को ढूंढते हैं जो अपने बेटे को पास कराना चाहते हैं। उनसे एडवांस में पैसे लिए जाते हैं, ब्लैंक चेक लिए जाते हैं, और उनको ये गारंटी दी जाती है कि आपके बेटे को
या बेटी को 100 में से 100 नंबर आएंगे। मीन्स जितने मार्क का पेपर है उतने मार्क्स का उनको प्रॉमिस दिया जाता है। फिर उनके पास उन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ऐसे सेंटर का चुनाव करवाया जाता है कि जहाँ पे ये उनका गफला सेट हो। पहले तो सबसे बड़ी चीज, एक ही स्कूल के नाम पे 2 सेंटर अलॉट हुए। क्यों हुए? सबसे पहला सवाल। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र के स्टूडेंट एक ऐसे ऐसे सेंटर का चुनाव करते हैं कि जहां पे एयरपोर्ट तक नहीं है। एयरपोर्ट या तो अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर या बड़ौदा से 100 किलोमीटर दूर। ऐसे ग्रामीण इलाके में ये जो एक सेंटर जो गोधरा का जय जलाराम है, उसका एक दूसरा सेंटर जो था थर्मल पावर स्टेशन, जहां मुझे लगता है कि आप एसटी के अलावा तो जा भी नहीं सकते। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के अलावा उस गांव तक नहीं जा सकते। वहां एक कॉलोनी बनी हुई है जहां पे एक समय पे पावर स्टेशन हुआ करता था। वो छोटी कॉलोनी के एक छोटे से गांव में नीट का आपने सेंटर दे दिया। पूरा गफला, पूरी धांधली पकड़ी गई। उसके बाद भी जो हमारे मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, भाजपा के लोग हैं, क्या कहते हैं? पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर ये नहीं हुआ। अब ये पूरा गफला है, उसमें स्कूल का प्रिंसिपल आरोपी नंबर 2 है, स्कूल का टीचर आरोपी नंबर 1 है। आप समझिए। जी। और जो एजेंसी वाले थे उसमें एक आदमी जिसका नाम है आरिफ, जिसके पास करोड़ों रुपए पकड़े गए, जिसको कहा जाता है कि गोधरा के माइनॉरिटी सेल का उपाध्यक्ष है, जिसके बहुत सारे बीजेपी। फोटोग्राफ, यस, भाजपा का उपाध्यक्ष है, और उसके बहुत सारे फोटो भाजपा के विधायक के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ है उसके। और इनके पास से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, उनके पास से ब्लैंक चेक्स पकड़े जाते हैं। और ये ब्लैंक चेक का आधार ये है कि कौन सी स्कूल में, कौन सी कॉलेज में आपका दाखिला होगा, वो दाखिला के हिसाब से आपको वो उस प्रकार का पैसा चार्ज किया जाएगा। पेपर लीक नहीं होने की बात करती है, और भाजपा के खुद की सरकार में कहीं बिहार में, पटना में 17 लोगों की हिरासत होती है। आप सोचिए कि इस देश के 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसका एग्जाम दिया, और ऐसा एक सेंटर पे नहीं हुआ। ये तो आपने गुजरात कनेक्शन के हिसाब से गोधरा की बात की, ऐसा हरियाणा के भाजपा नेता की स्कूल में हुआ, ऐसा बिहार में पकड़ा गया, महाराष्ट्र के लातूर में पकड़ा गया। तो ये तो एक ऑर्गेनाइज स्कैम है। और ये 23 लाख बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम दिया, उनमें से जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, वो आने वाले दिनों में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखने वाले हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा इलाज करने वाले हैं। अब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बनेंगे तो मुझे पता नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ क्या क्या खिलवाड़ होगा। ये एक बहुत ही गंभीर, जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही गंभीर गुनाह है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग डॉक्टर बन के जब फील्ड में आएंगे, तब आप सोचिए कि ये क्या नहीं करेंगे। और ये लाखों करोड़ों का जो व्यापार है, जो आपने जो बात कही गुजरात कनेक्शन, पिछले 7 साल में 70 पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए इन सरकारों में। जी। यही एनटीए के अंडर में अभी यूजी नीट लीक हुआ, धांधली हुई, पकड़ा गया। पीजी नीट का पेपर आपको क्यों कैंसिल करना पड़ा? बिल्कुल। और उसी तरह से नेट का पेपर आपको क्यों कैंसिल करना पड़ा? तो सवाल ये है कि जब लाखों विद्यार्थियों की जो विश्वसनीयता है वो सरकार के ऊपर से उठ गई है, आज वो सरकार संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि इस देश के युवाओं को विश्वास दिलाए कि हमको आपके भविष्य की चिंता है, और इसीलिए हम नीट पे चर्चा करना चाहते हैं कि ये इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उसमें सुधार लाया जाए, तब विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया जाता है, उस मुद्दे पे चर्चा नहीं की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, और इस देश के जो युवा का जो भविष्य है उसके साथ सरेआम ये सरकार खिलवाड़ कर रही है।
मुझे ये जरा बता दें, अगर आप, क्योंकि कांग्रेस से आप ताल्लुक रखते हैं, तो वैसे दिल्ली में तो देखा कि कांग्रेस का आपकी जो यूथ युवा विंग है, एनएसयूआई, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपकी जो विंग है, वो तो काफी जमकर वहां पे जो है प्रदर्शन वगैरह सब कर रही है। गुजरात में आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि ये तो बहुत सारे बच्चों के, जैसे लाखों लाखों बच्चों के पूरे भविष्य का पूरे देश बहुत में बड़ा सवाल है ये। 23 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तब जी पूरे देश में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ। अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी के पास अभी कुछ दिनों पहले एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र विजय सिंह गोयल, हमारे जो कहते हैं कि दल के नेता उपनेता जो है शैलेश परमार, जो अहमदाबाद से विधायक हैं, और जी उसके साथ गुजरात के सारे जिलों में, चाहे वो सूरत हो, बनासकांठा हो, इस तरफ वडोदरा हो या राजकोट हो, हर जगह पे नीट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस तरह से ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो उन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं, उन्होंने आंखें मीच रखी है, वो ना ये धांधली को देख रहे हैं, या तो फिर वो धांधली को देख रहे हैं या खुद ही करवा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। हमने गुजरात में कई बार ये पेपर लीक की घटनाएं देखी है। और ऐसा क्यों होता है कि यूपी में भी पेपर लीक होता है तो उसका कनेक्शन एड्यूटेस्ट अहमदाबाद में निकलता है। वो अहमदाबाद में निकलता है। हाँ, वो विनीत हाँ, वर्मा, क्या नाम था उसका? विनीत वर्मा ऐसे आर्या, कुछ नाम है विनीत ना? आर्य जी, विनीत विनीत आर्य, हाँ आर्य। विनीत आर्य। हाँ तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में आपने इतना बड़ा कांड होने के बाद आप अपने एनटीए के चेयरमैन को हटाते हो, उसका मतलब आपने एनटीए के चेयरमैन को हटाया, यानी एनटीए के चेयरमैन ने कुछ गलत काम किया है, ये स्पष्ट मुझे होता है। एक चीज ये बताइए पार्थिव भाई, ये पूरा जो कंडक्ट कर रही थी, ये एजेंसी भी तो सरकारी नहीं थी ना, पूरी एग्जाम? देखिए, सरकार सरकार नया सिस्टम लाई है। ये सरकार अब अपने नाम से कंपनी फॉर्म करती है, जिसमें सरकारी लोगों को डायरेक्टर बनाती है, और उस फॉर्म से, जैसे हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ, गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर ने एक कंपनी बना दी, जिसके नाम पे वो बिल्डिंग रजिस्टर हो गया, और वो बिल्डिंग के 2 माले उस यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कंपनी को भाड़े पे दे दिए। तो ये एक सिस्टम बन रखा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के कवरेज से बाहर निकालना चाहते हैं, तब इस तरह के गफले करते हैं ये। और मतलब कि ये कुछ एकदम भी, बड़ी, जो कुछ भी गड़बड़ होगी, वो तो फिर वो उस कंपनी या तो वो आउटसोर्स एजेंसी की होगी, जवाबदेही कुछ रहेगी हाँ, नहीं, तो हाथ जवाबदेही जो है सरकार वो की नहीं रहेगी, ऐसे ये तो करके। कंपनी थी। और हाँ ये सरकार ही कर, ये कंपनी भी सरकारी है, पर ये इसको कंपनी एक्ट में डाल के खुद कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से उसको दूर करने की कोशिश दूर करना करने की चाहते बात। हैं। इसलिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, क्योंकि जी हाँ। उनको गफला करना है, घोटाला करना है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आ जाती तो उसको पूरा हिसाब देना पड़ता, सब जवाब देने पड़ते। मतलब पार्थिव भाई, हमको तो एक चीज समझ में नहीं आती है, मतलब कि ऐसे डॉक्टर बनाएंगे आप इस देश में? मतलब 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 गिरने की भी कोई एक सीमा होती है। आपकी सोच जब गिरती है, ठीक है, आप गिरी हुई सोच के होते हैं, लेकिन इसकी भी तो एक सीमा होती है। मतलब इस देश में अब जो 140 करोड़ का है, कल 150 करोड़ का हो जाएगा, परसों 160 करोड़ का हो जाएगा। इस देश में जहां के वैसे भी डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर वैसे भी जो है वो बहुत कम है। हम और आप जानते हैं कि जो डॉक्टर बनते हैं वो भी ग्रामीण इलाकों में तो वैसे भी जाने से गुरेज करते हैं, वो जाते नहीं है, ठीक है। वो तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जो है हमारी, वैसे भी जो है पूरे देश की थकी हुई है। और जो बन रहे हैं उसमें भी अब है बहुत सारे दूषण, उसमें भी है कि वो फिर वो क्या कहते हैं, डोनेशन वाली सीटों पे जाके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन फिर भी अभी तक तो सिस्टम ये थी, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे अगर गलत हो तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि फिर भी जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ज्यादातर डॉक्टर जो है वो सही मायने में पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। अब तक तो यही था। मयूर भाई, ये नीट की परीक्षा है ना, उसका उसका सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। जी अभी आज गुजरात में नीट की परीक्षा के हिसाब से जो भी परिणाम आता है, तो जी यहाँ पे जो 75% सीट्स हैं वो गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए है, 25% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए है।
तो जो 75% सीट है वो तो चाहे नीट के कोई भी स्कोर के अंडर वो गुजराती बच्चों को ही मिलने वाली है जो गुजरात के डोमिसाइल वाले हैं, और 25% सीट जो है वो ऑल इंडिया में जाती है। तो वो तो पहले भी होता था, नीट नहीं लेते थे तब, जब वो गुजरात बोर्ड के परसेंटेज के हिसाब से जब एडमिशन प्रोसेस करते थे कि भैया बच्चों के 98% आए या 96 आए, 95 आए, तो 75% तो तब भी वो गुजरात के बच्चों को देते थे। तो ये परीक्षा का तूत करके सिर्फ और सिर्फ ये एलएन आकाश जैसे क्लासेस, कोटा सिस्टम वाले क्लासेस का बिजनेस बनाने का ये पूरा षड्यंत्र है। आप देख लीजिए, आज आज बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा, आज बच्चों को स्कूलों में भेजा नहीं जा रहा है, उनको क्लासेस में भेजा जा रहा है, डमी स्कूल्स खड़े हो गए हैं। और आप देखेंगे कि 11th-12th के स्टूडेंट स्कूल की जगह आपको क्लासेस में ज्यादा मिलेंगे। आपको रोड पे वो हरी टी शर्ट, लाल टी शर्ट वाले जो ट्यूशन क्लासेस के ड्रेसेस है उसमें दिखेंगे। तो ये एक्चुअली जो नीट का ड्रामा है ना, वो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा ट्यूशन क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ है, कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका बहुत बड़ा नेक्सस और बहुत बड़ा बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। मतलब कि पूरी तरह से जो है, मतलब बर्बाद होने की ठान ली हम लोगों ने। हर क्षेत्र में जो है हमको नीचे ही गिरना है, बस ऊपर कभी उठना नहीं। आप हेल्थ सेक्टर की बात कीजिए, एजुकेशन सेक्टर की बात कीजिए, हर जगह सरकार की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर को बर्बाद करने की, आम आदमी को बर्बाद करने की है, और सिर्फ जिसे कहते हैं कि बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की। आज की तारीख में गुजरात में जो एडमिशन के प्रोसेस हो रहे हैं, आज भी हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की इसके पहला राउंड खत्म हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपनी दुकानें भर ली, बच्चों को भर लिया। अब ये होगा कि जो सरकारी कॉलेज खाली पड़े रहेंगे और फिर बोलेंगे कि यहाँ स्टूडेंट नहीं आते, उसे बंद कर दो और हम तो प्राइवेट कॉलेज बनाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। आज गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मयूर भाई जी। सबसे ज्यादा गुजराती बच्चों को लूटा जा रहा है, और ये 4-4 लाख रुपए कॉमर्स की फीस लेते हैं, 4.5 लाख। 4.5 लाख। आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने जाएंगे, जो जो सरकारी कॉलेज में महज 1,000 रुपए में होता है उसके वो 4,60,000 लेते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 1,80,000 लेते हैं। वही आप चले जाइए कर्णावती में, तो वहां पे भी 2-2 लाख रुपए फीस है सालाना, और यहां बच्चा लूटा जा रहा है। और दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की दुकानें रोज खुल रही है, 100 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हमसे बड़े राज्य हैं, उनसे भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज गुजरात में। धंधा बना दिया भाई साहब, बिल्कुल धंधा बना के रख दिया। और वो धंधा भी मतलब करते हैं साहब, वो गंदी तरह से कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी तकलीफ वाली बात। अच्छा, ये एक अंतिम में पूछूं, ये मनसुख मांडविया जब पिछली टर्म में हेल्थ मिनिस्टर थे, वो उनकी बेटी का वो जो विवाद था, वो थोड़ा टेक्निकली समझा था कि वो क्या था, वो नीट उन्होंने पास कर दिया, ये कैसे हुआ था? पीजी नीट में बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी कि जिस तरह से पीजी नीट का एग्जाम का पासिंग स्टैंडर्ड 0 कर दिया, मीन्स अगर आपको 0 मार्क्स भी आते हैं ना, तो भी आपको पीजी में एडमिशन मिल सकता है। तब ऐसा कहा जाता था सोशल मीडिया में कि मनसुख मांडविया की डॉटर को पीजी में एडमिशन लेना था, इस वजह से ये निर्णय लिया गया। पर मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगती है, उसने लिया नहीं लिया उससे बड़ी बात ये है कि आपने लाखों विद्यार्थियों की एग्जाम ली और उसके बाद आप बोलते हो कि आप उसको पास करो या न करो, कोई जरूरत नहीं, आपको एडमिशन तो मिल सकता है। तो फिर उसको उन बच्चों का एग्जाम लेने की जरूरत क्या थी आपको? मतलब 0 अगर है, मतलब पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद आपको आगे जो पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसमें अगर आप, तो हाँ बात सही है, मतलब कि अगर 0 है अगर पासिंग मार्क, तो एग्जाम लेने का क्या मतलब बनता है? आप एग्जाम ही क्यों लेते हो? ये गजब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा हुआ मनसुख मांडविया इस बार नहीं थे, नहीं तो अभी बोल देते कि पीजी नीट, यूजी नीट की भी जरूरत नहीं, 0 पे आप अब ये सब स्कोर बोर्ड निकलने दो, जिसने एग्जाम दिया सबको एडमिशन मिल जाएगा। मिल जाएगा, और नई मेडिकल कॉलेज खोल दो निजी,
हाँ सबको जी। डॉक्टर बना ही दो, मतलब कि ये कहने का मतलब ये है, आप जो बोल रहे थे ना कि एनटीए वाला, उसी तरह गुजरात का एक मॉडल है हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज का। गुजरात जी राज्य में जो जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेजेस है ना, जिसके ऊपर सरकार दावा करती है कि हम लोगों ने इतनी मेडिकल कॉलेज बनाई, इतनी मेडिकल कॉलेज बनाई, वो मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म की, उसको संस्था बनाया, और वो संस्था बना के आज गवर्नमेंट की कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ फीस ले रही है। शाबाश, गजब। तो ये पूरा जो मॉडल है ना, लोगों के बीच में खुला इसलिए रखना चाहते हैं कि ये लोगों को लूट रहे हैं, और बोल के लूट रहे हैं कि हम आपको लूट रहे हैं, आपको जो करना है कर लो। क्योंकि आप धर्म के नाम पे वोट डालोगे, आप फर्जीवादों के नाम पे वोट डालोगे, आप मोदी के नाम पे विश्व गुरु बोल के वोट डालोगे, और हम आपको लूटेंगे, आपके भविष्य को बिगाड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये अभिमान, ये घमंड सत्ता में बैठे लोगों का है, और जिसका एक बहुत ही बुरा उदाहरण हमने संसद में पिछले 2 दिनों में देखा। देखो, जहां पे नीट की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, 23 लाख परिवारों की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, इस देश के युवाओं की चिंता नहीं करना चाहता, सत्ता पक्ष स्पष्ट है कि आपको जो करना है कीजिए, पर आप हमें नहीं रोक पाओगे। यही बात है। हालांकि ठीक है, मतलब ये जो 240 तक पहुंचे, वो फिर अलग मामला हो जाएगा, उस पर तो मैं अलग से कार्यक्रम करता हूँ। मैं तो, आप जानते हैं कि मैं मशीन और मशीनरी के दुरुपयोग पर लगातार लगा हुआ हूँ। वो आंकड़े भी मैंने निकाल के दिए हैं कि 5 करोड़ 13 लाख वोट कैसे बढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग, संस्थाएं और शायद आपकी पार्टी भी जो है उसमें जो है, मुझे पता चला है कि वो उस रिपोर्ट को लेकर कुछ लीगल कर रही है, क्योंकि ये सीटें भी जो है वो, ये जो 240 है वो भी सही नहीं है। ये जो है हमारे गुजरात में पार्थिव भाई, और मध्य प्रदेश में, वहां यहाँ जो है पूरा उसका दुरुपयोग हुआ है। वरना मुझे और आप, मैं और आप दोनों जानते हैं, कम से कम 7 से 8 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस उम्मीदवार जीत सकते थे, वो थी। तो खैर उस पर इस यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन वो एक और मैं कार्यक्रम करने वाला हूँ तो उस पर बात करेंगे। और ये आपने जो बात बताई, जो पोल जो है वो आपने खोल के बताई कि किस तरह से ये मॉडल वर्क करता है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, और किस तरह से देश के युवाओं को, एस्पिरेंट मयूर लोगों भाई, को, वो आपको लूटा जाता है। जय हम्म, जलाराम स्कूल के बारे में एक बात करना भूल गया। ये जी, स्कूल ये है कि जिसको सरकार ने 11th में 11वीं कक्षा में एक क्लास की मंजूरी दी थी, जिसमें 60 से 65 या 66 बच्चे बैठ सकते हैं। इसने वो क्लास में 11th में 450 बच्चों का एडमिशन कर दिया, और करो। उसके बाद उसको कोर्ट ने 36 लाख का जुर्माना दिया था। भरा था क्या उसने? उसने एफिडेविट किया था, भरा नहीं भरा वो तो प्रशासन चलिए। जाने। और पर और ये और धांधली में ये है एक्सपर्ट है ना स्कूल। कि वो भरता है कि नहीं भरता है, उस पर सवाल हो जाता है। हाँ, पर मतलब कि वो पहले से ही जो है वो इस तरह की आ, मानसिकता वाले व्यक्ति की स्कूल लिए है। और जैसे आपने कहा कि सीधा बीजेपी कनेक्शन, हर जगह बीजेपी कनेक्शन बैठ रहा है, हर जगह। वो जो एक वो एक वो है ना यूपी का, जिसका फोटो वोटो दिखता है, उसका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है, तो कहता है कि कहीं भी किसी को पास करवा दीजिए ये बेदीलाल, सब। हाँ, आप पेपर फोड़ने हाँ, बेदीलाल। मीन्स बेदीलाल, हाँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो फिर भी जो है सीना तान के चलते हैं, मतलब ये गजब है पूरी बात। हर संघवी जाते हैं वो पूरा, मतलब हर संघवी तो हमको हमको देख के बड़ा हंसी बहुत आता है, पता है आपको। हर संघवी को हम जब देखते हैं, वो इतने फुल फ्लेजेडली जो है वो ड्रामेटिक अंदाज में रहते हैं, मतलब वो दिख भी जाता है कि बहुत ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ओवर एक्टिंग इतनी हो जाती है उनसे कि पूछे मत। वो प्रवेशोत्सव में देखा होगा वो दृश्य आपने, वो कंकु पगली जो है करवाते हुए वो सब पूरा। तो और चेतन वसावा बोल रहे हैं कि ये सब स्कूलें तो बंद है, इसके तो शटर भी नहीं खुलते हैं। तो क्या करें। और बात जो है वो बताना बहुत जरूरी है। आपने वक्त निकाला पार्थिव भाई, आपने इसकी बहुत गहन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही बातचीत अलग अलग मुद्दों पर करते रहेंगे, आपसे आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपके यू वेरी टाइम के मच। लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये देखा आपने कि कैसे ये जो है यूजी हो या पीजी नीट हो या
इसको एनटीए हो, इसका क्या है पूरा मॉडस ऑपरेंडी, कैसे ये हम सबको, हमारे बच्चों की, हम सबकी उम्मीदों को छलने का, धोखा देने का, लूटने का, एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि डकैती करने का ये जो पूरा आयोजन, पूरा कार्यक्रम जो है, पूरा प्लानिंग जो है बन के इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आपके सामने है। यही बताना था आपको। अब आपकी बारी है, आप जो भी इस बारे में सोचते हैं हमको लिख के जरूर से बताइए, कमेंट करके। बात अगर आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।